हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। आज हम बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड्स भी इन्हें कहा जाता है। ओके, तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये पीएन जंक्शन डायोड आखिर होता क्या है। तो अभी तक जो हमने बात की उसमें हमारे पास एक बेटा एन टाइप की हमने बात की। अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर को देखें तो आपको पता है कि इसमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, हाँ, हम डॉट से इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं, या ये इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में हैं, और इसके साथ हमारे पास होल्स होते हैं। ये होल्स जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वजह से थे, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों आए हैं? जो डोपिंग की वजह से। ओके, बिल्कुल सही। इसी तरह से अगर मैं आपको दिखाऊं पी टाइप, तो पी टाइप की अगर हम बात करें तो पी टाइप में हमारे पास, बिल्कुल सही बात है आपकी, होल्स होंगे, और इन होल्स के साथ हमारे पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। क्लियर? अब यहां ध्यान रखिएगा कि यहां पे अगर आप बात करें तो आपके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप में वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और पी टाइप के अगर आप मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की बात करेंगे तो वो होल्स हैं। जबकि माइनॉरिटी कैरियर्स की अगर आप बात करते हैं तो माइनॉरिटी कैरियर्स यहां पर आपके पास होल्स हो जाएंगे, और माइनॉरिटी कैरियर्स पी टाइप में अगर आप बात करेंगे तो यहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जो किसकी वजह से थे? इंट्रिंसिक मटेरियल की वजह से। इंट्रिंसिक मटेरियल आपको पता है आपके पास SI हो सकता है या GE हो सकता है। एक चीज का बेटा ध्यान जरूर रखिएगा, आपने एन टाइप और पी टाइप में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हैं, एक्सेस ऑफ होल्स आपके पास हैं पी टाइप में, लेकिन अगर आप इनका नेट चार्ज देखेंगे तो बेटा वो 0 होगा। ये ध्यान रखिएगा, दोनों आपके जो सेमीकंडक्टर हैं वो न्यूट्रल हैं, कोई भी नेट चार्ज इनमें नहीं है। बिकॉज आपने क्या किया था? आपने पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट की डोपिंग की थी, और वो न्यूट्रल एटम थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये आपके न्यूट्रल एटम। अब बेटा अगर हम इनको क्लोज ले जाएं और इनको बिल्कुल पास पास रख दें, ओके, तो देखिएगा जरा, इन्हें क्लोज ले जाके हम पास पास कैसे रख रहे हैं। तो ये बेटा हमने एन टाइप और पी टाइप को बिल्कुल क्लोज रख दिया है। अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, एक्चुअली आप इन्हें चिपका नहीं सकते हैं, वो अभी बताऊंगा कि वो बनेगा कैसे। बट जैसे ही आपकी ये सिचुएशन आती है, प्लीज ध्यान रखिएगा कि थर्मल एजिटेशन की वजह से जो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफ्यूज होके एन टाइप से पी टाइप में मूव करने लगते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स कहां पे बैठ जाएंगे? होल्स पे पहुंच जाएंगे। सिमिलरली जो आपके पी टाइप से होल्स हैं वो होल्स क्रॉस करके एन टाइप में आ जाते हैं, और इसे आप कहते हैं डिफ्यूजन। केमिस्ट्री में आपने ये टर्म पढ़ा होगा। तो थर्मल एजिटेशन की वजह से आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों अपने रीजन से दूसरे रीजन पे जाने लगते हैं। बिल्कुल, इसे नोट कीजिए, यहीं पे समझ लेते हैं बेटा। एक्चुअल में आप एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये आपका SI भी हो सकता है और GE भी हो सकता है, और इसमें आप एक साइड से, यस, इसको एन टाइप बनाएंगे, बिल्कुल सही बात, और दूसरे साइड से आप इसे पी टाइप बनाएंगे। दैट मीन जो आपको डोपिंग करनी है, एक और पेंटावेलेंट और दूसरी ओर ट्राइवेलेंट डोपिंग करनी है, तो एन टाइप के लिए आप
पेंटावेलेंट डोपिंग करेंगे और इधर आप ट्राइवेलेंट डोपिंग करेंगे। ओके, और बीच में आपके पास एक जंक्शन ऑटोमेटिकली फॉर्म होगा जब आपके पास इधर से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगेंगे। क्लियर? हाँ, कुछ तो होल्स ये इंट्रिंसिक के होंगे बेटा, और इलेक्ट्रॉन्स भी रहे होंगे। यहां पर भी इंट्रिंसिक के कुछ होल्स और कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, बट अब एक्सेस में होल्स यहां पर आ जाएंगे ड्यू टू ट्राइवेलेंट डोपिंग। इज इट क्लियर? और यहां पे आपके होल्स की जगह इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे होंगे एन टाइप में, और जैसे ही ये सिचुएशन आएगी तो आपका एक जंक्शन फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? जंक्शन। ये रेड कलर से मैंने आपको दिखाया है। ऊपर अगर आप देखें तो यहां पे आपको ये जंक्शन फॉर्म हो रहा है बेटा। क्लियर है? तो जैसे ही आप ये पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट डोपिंग दो साइड से करते हैं, धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आगे डोप होना स्टार्ट होते हैं। जैसे जैसे आगे मूव करते हैं, थर्मल एजिटेशन की वजह से जंक्शन फॉर्म होते ही ये एक रीजन से दूसरे रीजन पे जाके सेटल होने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये क्यों होल और इलेक्ट्रॉन सेटल होते हैं? आप सबको पता है बेटा कि स्टेबिलिटी सबको चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन्स भी क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब लो एनर्जी, और ये लो एनर्जी कब मिलेगी? जब इलेक्ट्रॉन्स होल्स में कंबाइन होंगे। क्लियर? तो अगर आप फ्री छोड़ेंगे, अगर आप चाहेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स होल के साथ कंबाइन होना चाहेंगे, और वो ही ये यहां पर करते हैं। तो बेटा ये जो जंक्शन बना, इसमें से जब ये इलेक्ट्रॉन होल्स में मूव करेंगे तो इस रीजन में आपके पास इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा रीजन है? एन टाइप का, जंक्शन के पास वाला रीजन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा ये। और ये वाला रीजन जो है, यहां से होल्स कम होंगे, आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएंगे। क्लियर? तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो जाएंगे, आप ऐसा कह सकते हैं। तो अगर आप समझें कि इस रीजन से, एन टाइप वाले रीजन से, यहां से आपका चार्ज जा रहा है, दैट मींस यहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एन टाइप में अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, पहले ये न्यूट्रल थे। और सिमिलरली आपके पास जो पी टाइप रीजन है, उसमें आपके पास नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आपके एन टाइप से कहां मूव कर गए? पी टाइप में। अब ये इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ चार्ज लेके गए और पीछे चार्ज छोड़ के गए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डाउट हो तो पूछ लें। तो अब आप देख रहे हैं आपके पास एन टाइप की साइड पे एक पॉजिटिव चार्ज जंक्शन के बिल्कुल लगा हुआ, और पी टाइप में नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो चुका है। और ये डिफ्यूजन तब तक होता रहेगा और चार्ज इस तरह से तब तक डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा जब तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी जो इनको रोकेगी। अब उसकी जरा बात करते हैं। देखिए ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये कहलाता है डिप्लीशन रीजन। ये कहलाता है डिप्लीशन रीजन। फाइन। और आपको पता है यहां पर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी बेटा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? देखिए ये है तो पॉजिटिव चार्ज ही ना, तो ये होल्स अब इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते, इसको रोकने लगे। और ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो लिखिएगा, as soon as PN junction is formed, as soon as PN junction is formed, there is an immediate diffusion of majority charge carriers, majority charge carriers across
द जंक्शन ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। ओके, in the vicinity of junction, ये जो येलो रीजन मैंने आपको दिखाया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज इज बिल्ट ऑन एन टाइप, और एन साइड भी आप लिख सकते हैं, एंड नेगेटिव चार्ज is built on p type, and due to this an electric field EI induce हो जाएगी ना, is established until it is so strong to stop further diffusion. फाइन, तो समझ भी लिया और लिख भी लिया। तो इसके बाद कोई फर्दर डिफ्यूजन नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। ओके, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, द रीजन ऑन आइदर साइड ऑफ जंक्शन, हाँ ये येलो रीजन की बात हो रही है, फ्री ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स, ये ध्यान रखिएगा, समझिएगा इस चीज को, ये फ्री ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स है, चार्ज की बात नहीं है, चार्ज तो आ गया अब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होल पे जाके बैठ गए। क्लियर? तो द रीजन ऑन आइदर साइड जंक्शन फ्री ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर और कैरियर्स इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। फाइन। हाँ, अब बेटा समझिएगा, इसकी जो विड्थ होती है, विड्थ इज ऑफ ऑर्डर 10⁻⁻⁶ मीटर, माइक्रॉन्स में होती है। इसीलिए आप ये नहीं कर सकते कि आपने एन टाइप लिया और पी टाइप लिया और बीच में किसी पेस्ट से चिपका दिया, वहां पे आपकी जो थिकनेस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी और आपका पर्पस नहीं होगा, वो पीएन जंक्शन नहीं बनेगा, तो आपका पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्लियर? यस। अब ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, दैट मींस यहां पे क्या आ गया होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी गुड। सो पोटेंशियल डिफरेंस लिख लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लीशन लेयर, ये जो डिप्लीशन लेयर है, या डिप्लीशन रीजन भी कहा जाता है, आप लेयर कहना चाहें रीजन कहना चाहें, इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। क्या कहेंगे इसे? पोटेंशियल बैरियर। बैरियर समझ में आ गया होगा। बेसिकली ये अब आपके जो चार्ज हैं, मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं, उनके लिए एक बैरियर का काम करने लग गया। पहले तो डिफ्यूजन हुआ, इस डिफ्यूजन की वजह से चार्ज क्रिएट हुआ और उसने एक बैरियर लगा दिया। अब ये आगे नहीं जा सकते। यहां पे एक चीज याद रखने वाली है बेटा, ये 0.3 वोल्ट होता है, हाँ पोटेंशियल बैरियर की बात कर रहा हूं, फॉर जीईपीएन जंक्शन। हाँ जी, ये स्टैंडर्ड, ये आपको याद रखना है। और 0.7 वोल्ट होता है फॉर एसआई। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल जो है वो दोनों मटेरियल के लिए अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो आपको इतना एज्यूम करना है। अच्छा, एक कैलकुलेशन और देख लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो, चलिए पहले आप एसआई के लिए निकाल लीजिए। चलिए एसआई के लिए जनरली आपके कोर्स में एसआई मिलेगा, बट ई अप्रोक्सीमेट ई ये आपकी होती है बेटा V/D। ओके, डेल्टा V बाय डेल्टा
x माइनस डीवी बाई डी एक्स था। ओके, तो बेटा ये हमने आपको बताया 0.7 वोल्ट और ये मैंने आपसे कहा 10⁻⁻6 मीटर। तो अगर आप इसे देखेंगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो 7 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस छोटे से रीजन में जो आपका डिप्लीशन लेयर है वहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और बिल्कुल इसी तरह से आप जी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जी के लिए ये क्या होगी बेटा? हाँ, दिस इज वेरी क्लोज टू 3 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। इज इट क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल नोट कीजिए, बिल्कुल नोट कीजिए बेटा। तो अगर हम इसे एक डायग्राम से समझना चाहें तो बेटा ध्यान रखिएगा कि आपके पास बैरियर पोटेंशियल ये रहा, आपकी डिप्लीशन लेयर जो है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है दैट इज योर बैरियर पोटेंशियल। फाइन। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएगी। ये आपकी ई आई, जनरली पोटेंशियल बैरियर के टर्म्स में बात होगी। फाइन। तो ये आपके लिए मैंने आपको बताया कि जीई के लिए 0.3 वोल्ट और एसआई के लिए 0.7 वोल्ट। ये आपको याद रखना है, प्लीज इसे ध्यान से ना निकलने दें। क्लियर? अब बेटा यहां पर आप क्या करते हैं, इनके टर्मिनल्स बना देते हैं। ये आपका टर्मिनल रहा ए और ये आपका टर्मिनल रहा बी, और इसको मैं पी टाइप कह रहा हूं। ये पी टाइप है ना, और ये एन टाइप है। तो अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको हम यहां पे थोड़ा सा पॉजिटिव लिख लेते हैं, यहां पे नेगेटिव लिख लेते हैं। पी टाइप पॉजिटिव और एन टाइप नेगेटिव। एक्चुअल में कोई साइन नहीं है उस पर, कोई चार्ज भी नहीं है, बट सिर्फ समझने के लिए। अब बेटा इनको कनेक्ट करने के दो मेथड है। सपोज हमारे पास एक बैटरी है और इस बैटरी को मैं इस तरह से कनेक्ट करता हूं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को मैं यस लाइक दिस और नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप से कनेक्ट कर दूं। फिर से सुनिएगा, मैंने क्या किया बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप से और नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप से कनेक्ट किया है, और इसे आप कहते हैं फॉरवर्ड बाइजिंग। फॉरवर्ड बाइजिंग, ओके, या फॉरवर्ड बायस्ड भी कहा जाता है, फॉरवर्ड बायस्ड भी कहा जाता है। बिल्कुल इसको ड्रॉ कीजिए, फिर आगे इस पे बात करते हैं। तो फिर से एक बार देख लीजिए, मैंने आपसे कहा कि पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप से, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी is connected to p type and negative terminal with n type। ओके, अगर आपने इसे इस तरह से कनेक्ट किया है तो आप इसे कहेंगे फॉरवर्ड बायस्ड और फॉरवर्ड बायजिंग। और बिल्कुल इसके अपोजिट, अगर आपने अपने पॉजिटिव टर्मिनल को एन टाइप के साथ कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव टर्मिनल को पी टाइप के साथ कनेक्ट कर दिया, तो आप इसे कहेंगे रिवर्स बायस्ड या रिवर्स बायसिंग। फिर से समझिएगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी is connected with n type and negative terminal of battery is connected with p type। ठीक है, तो बैटरी आप दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इस वे में आपने कनेक्ट किया है तो आप इसे कहेंगे रिवर्स बायस्ड और रिवर्स बायसिंग। क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, वो सब अभी देखेंगे। अभी सिर्फ टर्म्स समझिए कि व्हाट इज फॉरवर्ड बायसिंग एंड व्हाट इज रिवर्स बायसिंग। एक चीज का ध्यान रखिएगा बेटा, ये आपके पास होल्स हैं पी टाइप के, ये आपके मैंने आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं,
ये इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। पी टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो माइनॉरिटी हैं, ठीक है। यहां पर होल्स माइनॉरिटी में है और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये मेजॉरिटी में है। क्लियर? बिल्कुल, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बात। अब बेटा एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखिएगा, जब भी आपका होल और इलेक्ट्रॉन कंबाइन होंगे, होल और इलेक्ट्रॉन कंबाइन होंगे, समझ रहे हैं आप? इसका मतलब आपका इलेक्ट्रॉन कहां से आया? हाँ जी, वैलेंस शेल में तो आया, कहां से आया? कंडक्शन बैंड से, ठीक है। तो कंडक्शन से वैलेंस में आया, दैट मींस आपकी एनर्जी रिलीज होगी। प्लीज ध्यान रखिएगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो जब भी होल और इलेक्ट्रॉन कंबाइन होंगे आपकी एनर्जी रिलीज होगी। बहुत ध्यान रखना है इस चीज का। अच्छा, और इसी तरह से बेटा अगर आप किसी कोवेलेंट बॉन्ड को, आप किसी कोवेलेंट बॉन्ड को एनर्जी सप्लाई करते हैं, दो चीजों का ध्यान रखिएगा। आप अगर किसी कोवेलेंट बॉन्ड को एनर्जी सप्लाई करते हैं तो बिल्कुल सही कहा आपने, वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। और अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा तो आपके पास क्या क्रिएट होंगे? होल एंड इलेक्ट्रॉन पेयर। बहुत जगह यूज में आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। जब भी होल इलेक्ट्रॉन कंबाइन होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और अगर आप एनर्जी कोवेलेंट बॉन्ड को सप्लाई करेंगे तो होल इलेक्ट्रॉन पेयर क्रिएट होंगे। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग को समझने के लिए। बेटा वापस आ रहे हैं फॉरवर्ड बायसिंग में। अब अगर आप देखें तो अब आपके पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं। एक तो है आपके पास EI जो आपकी पोटेंशियल बैरियर पे है, और एक आपने अपनी जो ये बैटरी लगाई इसकी वजह से आ गई बेटा। इसको हम ई कह ले रहे हैं, ई एक्सटर्नल भी आप कह सकते हैं। क्लियर? तो जब तक EI से बड़ा नहीं होगा तब तक ये बैरियर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह सकते हैं किधर होगी? अपोजिट डायरेक्शन में। कोई भी आपका होल या इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर पाएगा जंक्शन को। क्यों? बिकॉज ये पोटेंशियल बैरियर है। इसको ऐसे समझिए। ओके, अभी मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं कि ये अभी है ही नहीं, ठीक है। अभी एज्यूम कीजिए कि आपने बैटरी कनेक्ट नहीं की है, तो आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बैरियर का काम कर रही है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस नहीं होने दे रही है जंक्शन पे। फाइन। अब आपने बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी इस डायरेक्शन में। ये किसने लगाई है? दिस वन इज ड्यू टू दिस बैटरी। फाइन। एंड व्हेन माय इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन EI, यहां से सारा खेल शुरू होगा। अब देखिएगा, ये जो होल्स हैं ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, सारे होल्स। वेरी गुड। और इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। फाइन। और धीरे धीरे जो ये आपका डिप्लीशन लेयर दिख रही है ये आपकी थिन होती चली जाएगी, बिकॉज यहां पर पुश करेंगे ना इसको, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों साइड से पुश करेंगे, और धीरे धीरे ये डिप्लीशन लेयर या बैरियर जो है ये खत्म हो जाएगा। E ग्रेटर देन EI पे बैरियर खत्म हो जाएगा बेटा। फाइन। अब क्या होगा? इधर से आपका होल आ रहा है और इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ये देखिए मैं एक दिखा रहा हूं आपको इस तरह से, और यहां पे है आपका जंक्शन। तो जंक्शन पे आके मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये होल वैसे क्या चाहता है, अगर आप अलाउ करेंगे, ये होल चाहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन कर जाए। फाइन। तो ये होल और इलेक्ट्रॉन आपके कंबाइन कर जाएंगे जंक्शन पे। अच्छा, अभी अभी हमने आपसे कहा कि जब भी ये कंबाइन करेंगे क्या होगा? एक एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी क्या करेगी? एक कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देगी। तो ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए, लिख लीजिए, बिल्कुल ठीक है। व्हेन E external or E is greater than EI, holes in P region
and electrons in n region, हाँ आप n टाइप भी लिख सकते हैं, मूव टूवर्ड्स जंक्शन, मूव टूवर्ड्स जंक्शन and mutually combine just near the junction. Fine. For each electron hole pair, for each electron hole pair combination, ठीक है, अ कोवेलेंट बॉन्ड, अब ये याद रख लीजिएगा, अ कोवेलेंट बॉन्ड breaks up in the p region. यहां पे थोड़ा सा एक ट्रिक है, ठीक है, मैंने आपको लिखा दिया पी रीजन पे, बेटा बहुत जगह कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, बट उनके लिए फिर से वो वापस कंबाइन कर जाएंगे, बिकॉज हर कोई चाहता है अपनी एनर्जी को लो करना, लेकिन जैसे ही पी रीजन के, हाँ पी रीजन में लिख लीजिए इसको पहले, अ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स अप इन द पी रीजन नियर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, इसको समझिएगा बेटा, हाँ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जहां पर है, वहां पर देखिए ये रहा आपका, यहां पर एक होल और एक इलेक्ट्रॉन ब्रेक किया, जैसे ये ब्रेक करेगा ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, यहां आ जाएगा, क्लियर, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखा रहा हूं मैं आपको, इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मूव कर सकता है, ये कंडक्टर है, अंदर नहीं कर सकता था इतनी इजीली, हाँ ये इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव टर्मिनल इसे अट्रैक्ट कर लेगा, और सेम मोमेंट पे एक बैटरी एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव करेगी और ये इलेक्ट्रॉन यहां एंटर कर जाएगा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा क्या हुआ बेटा, जैसे ही एक होल और इलेक्ट्रॉन कंबाइन हुआ, एक होल इलेक्ट्रॉन पेयर पी टाइप में पॉजिटिव टर्मिनल के पास ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या किया, इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गया बेटा, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर सकता है, और ये यहां से मूव कर गया बेटा, तो नेट में देखिए क्या हुआ आपके पास, जितने इलेक्ट्रॉन पहले थे एन टाइप में वो अभी भी हैं, और जितने पी टाइप में होल थे वो अभी भी हैं, इसका मतलब जो कंबाइन किए वो सेंटर पे कंबाइन किए, लेकिन दोनों जगह कंसेंट्रेशन में कोई फर्क नहीं आया, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है, बिल्कुल इसे नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं, आगे लिखिएगा, होल मूव्स टूवर्ड्स जंक्शन, होल मूव्स टूवर्ड्स जंक्शन, देखिए जो होल क्रिएट हुआ ये भी फिर से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी आएगा पॉजिटिव चार्ज या होल, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, ओके, सो होल मूव्स टूवर्ड्स जंक्शन एंड इलेक्ट्रॉन enters positive terminal of battery at the same moment, ये सब कुछ एक साथ हो रहा है, at the same moment another electron released फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल, भाई आपको पता है कि बैटरी में चार्ज, हाँ जितना पॉजिटिव टर्मिनल से आएगा उतना नेगेटिव से निकलेगा, जितना नेगेटिव से आएगा उतना पॉजिटिव से निकल जाएगा, तो एट द सेम मोमेंट अनदर इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी and enters
n region. Is it clear? ओके, अब बहुत ध्यान से समझिए बेटा, हुआ क्या, आपके जब आप पीएन जंक्शन के अंदर देखिए, डायोड के अंदर देखिए, हाँ जी, आपके पास यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन मूव किया और यहां से यहां तक आपका पॉजिटिव चार्ज मूव किया। क्लियर? मैं इसको रेड कलर से दिखा देता हूं पॉजिटिव चार्ज को। फाइन। और अब मैं आपको करंट दिखा रहा हूं बेटा ग्रीन कलर से। ठीक है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखिए करंट ऐसे फ्लो कर गई। अच्छा, अंदर पॉजिटिव चार्ज फ्लो किया, ये कर गई, और इसके बाद ये पूरी कर गई। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट फ्लो करेगी। बिल्कुल सही बात। तो पूरे सर्किट में क्लोज सर्किट बन गया और आपकी करंट फ्लो कर गई। ये समझ में आया बेटा? तो लिख लीजिएगा, द मोशन ऑफ मेजॉरिटी charge carriers constitute a current across the junction. फाइन। हाँ, ये हम बात कर रहे हैं इनसाइड पीएन डायोड और पीएन जंक्शन डायोड, जो भी आप कहना चाहिए। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड करंट। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड करंट। हाँ जी, इसे आप कहते हैं फॉरवर्ड करंट। एक चीज का ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत ध्यान से। देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब फिर से एक चीज को समझते हैं। देखिए भाई, यहां पे आपको कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ये वाले, इन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगी। हाँ, ये तो माइनर सी थी, छोटी सी ईआई थी। इसका तो इफेक्ट खत्म हो चुका है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से इसका इफेक्ट खत्म हो चुका है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि भाई मेरे ये इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे? माइनॉरिटी वाले इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। और ये जो माइनॉरिटी के होल्स हैं, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है? अब बेटा समझिएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां तो बड़ी इजीली मूव कर सकते हैं ना, तो ये मूव करके कहां जाएंगे? इधर चले जाएंगे। क्लियर है? हाँ हाँ, फिर से आराम से आराम से। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर करेंगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सोच लीजिए। हाँ, तो अगर आप देखें तो इसकी वजह से एक करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी? इस डायरेक्शन में। एक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी बेटा। ये पिछले वाले की अपोजिट है। बिल्कुल, इसको लिखिएगा, इसको लिखिएगा। अ स्मॉल करंट in the reverse direction due to motion of minority carriers is also there. बट एक चीज का ध्यान रखिएगा बेटा, ये करंट जो आपकी होगी, हमने पहले ही आपसे कहा था, ये नेग्लेजिबल करंट है, माइक्रो एम्पेयर्स में होगी, बहुत हल्की सी करंट होगी। और जो आपकी फॉरवर्ड करंट है, उसके कंपैरिजन में ये नेग्लेजिबल होगी। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट कई बार पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, माइनॉरिटी करंट की वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से भी एक करंट फ्लो कर रही होगी रिवर्स डायरेक्शन में। इज इट क्लियर? ओके, तो अब फॉरवर्ड बायस की अगर हम बात करें बेटा, तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा।
हाँ बिल्कुल, आप नोट कीजिए। ओके, हाँ लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इन फॉरवर्ड बायस the width of depletion layer, कई बार सीधे सीधे यही पूछ लेते हैं बेटा, width of depletion layer decreases। समझ में आ रहा है क्यों? वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो दोनों साइड से उसको पुश करेंगे, आप होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहे हैं। यहां देखिए, फिर से एक बार समझा रहा हूं, ये होल्स इधर मूव कर रहे हैं बेटा और आपके इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, इनके बीच का गैप कम होने लगेगा। क्लियर है? ओके, so the width of depletion layer decreases, so junction offers a low resistance, junction offers a low resistance for the current to flow in forward bias। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस्ड या फॉरवर्ड बायसिंग में आपके जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, और ये आपकी करंट फ्लो कर गई तो ये क्या बन गया बेटा, कंडक्टर। ठीक है, तो ये स्पेशल सेमी कंडक्टर का मतलब अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि अभी हमने देखा कि कब ये कंडक्टर बनेगा। तो कंडक्टर कब बना ये, जब फॉरवर्ड बायस्ड कनेक्शन हुआ, और जब रिवर्स बायस करेंगे तो अभी देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा ये आपका रिवर्स बायस कनेक्शन आ गया। आप क्लियरली देख रहे हैं कि यहां पर आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल एन टाइप से और नेगेटिव टर्मिनल पी टाइप से, उसको मैंने आगे एक्सटेंड भी कर दिया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव लिख दिया है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी के हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा, और एन टाइप से कनेक्टेड है। क्लियर? अब अगर आप देखें तो बेटा आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, एक तो ऐसे थी ई आई, और अब जो एक्सटर्नल है वो भी इसी डायरेक्शन में, बैटरी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में। अब क्या होगा, बिल्कुल सही बात है, आपके इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन की ओर ना जाके अपोजिट साइड में मूव कर रहे होंगे, और होल्स भी अपोजिट साइड में मूव कर रहे होंगे। ये समझ में आया? और आप यहां पे देख रहे हैं आपकी जो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस है वो इंक्रीज हो जा रही है, बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं। क्लियर? तो बिल्कुल आप लिख लीजिए, नो करंट ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स। फाइन, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। अरे जब ये चले गए, अब देखो ना, हाँ आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए। क्लियर है? बिल्कुल सही बात है। आप में से कोई कह सकता है सर ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, मान लिया आपकी बात में, हाँ यहां से यहां भी चले जाएंगे, मान लिया आपकी बात मैंने, लेकिन भाई यहां कैसे जाएंगे? अरे सर्किट कंप्लीट कहां हुआ, ये तो इनकम्प्लीट सर्किट है। बिल्कुल सही बात। तो ऐसा आपको लग रहा था कि अभी भी जा सकते हैं, लेकिन वो जाएंगे नहीं, क्योंकि करंट तभी फ्लो करता है या चार्ज तभी फ्लो करता है जब सर्किट कंप्लीट होगा। करंट तब तक फ्लो नहीं करेगा, तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा बेटा। समझ में आया? ओके, तो अब क्या होगा, लेकिन एक चीज अभी ध्यान रखने वाली है। देखिए भाई यहां पे ये इलेक्ट्रॉन भी तो हैं, ये माइनॉरिटी वाले जो हैं, ये क्या कहेंगे, अरे हमारे लिए तो बल्ले बल्ले हो गई, ये कहेंगे भाई हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। सिमिलरली ये जो होल्स हैं ये भी इधर जाएंगे, बड़े आराम से जा रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? और ये जाके कंबाइन करेंगे, तो इनकी वजह से, ऑल्दो इनकी क्वांटिटी बहुत कम होगी, लेकिन कुछ तो चले जाएंगे आराम से। क्लियर? तो आप क्या लिखेंगे,
a very small current, yes, is carried by minority charge carriers, ऑब्वियसली फिर से ये फ्यू माइक्रो एम्पेयर की होगी, नेग्लेजिबल होगी, which move due to applied electric field E. क्लियर है? ओके, दिस रिवर्स करंट इज, इसको रिवर्स करंट कहेंगे, पहले वाले को फॉरवर्ड कहा था, इसको रिवर्स कहेंगे। फाइन, ओके। और वैसे भी आप देखेंगे इसकी डायरेक्शन, अगर आप देख रहे हैं बेटा, तो डायरेक्शन क्या दिख रही है आपको? हाँ जी, ये पॉजिटिव चार्ज किधर मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो ये आपकी करंट ऐसे करके चल रही है बेटा। एक मिनट दिखा रहा हूं आपको, लाइक दिस। ठीक है, आराम से देख लीजिए, आराम से देख लीजिए। ओके ओके, हाँ, दिस रिवर्स करंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। This reverse current is temperature dependent and increase in temperature। समझ में आया बेटा? हाँ जी, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने लगेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो आपके नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, तो ये फ्लो करने लगते हैं। फाइन, ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, इन रिवर्स बायस्ड, जैसे वहां पे लिखा था, फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा था? विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर वहां डिक्रीज हो रही थी, तो रिवर्स बायस में विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर increases. That's why diode offers a high resistance. Fine? हाँ, हाई रेजिस्टेंस फॉर करंट फ्लो, पूरा लिख लीजिए, फॉर करंट टू फ्लो। ठीक है जी। और अब बेटा इसका सिंबल, पीएन जंक्शन का सिंबल कैसे होता है, या पीएन डायोड का जो आप दिखाते हैं वो सिंबल, अब आपको बस इस तरह से एक एरो बना हुआ होगा। हाँ जी, ये आपका सिंबल है। इस तरह से अगर आपको दिखाएंगे तो समझ जाइएगा ये आपका P है, ये N है। लिखा नहीं होगा, ये मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, आपको बस इस तरह से एक एरो दिखाया होगा। ओके, इसको हम फिल कर देते हैं, ये लीजिए, यहाँ पे इस तरह से एरो दिखा होगा आपको। ठीक है जी। तो आपको ध्यान रखना है, जिस साइड एरो है, ये करंट की डायरेक्शन आपको दिखाई है, P साइड है, P साइड से N साइड की ओर जा रही है। फाइन, P साइड को आप कहते हैं एनोड, और ये आपका कहलाता है कैथोड। क्लियर? हाँ, P टाइप और N साइड, बिल्कुल बना लीजिए इसको, और चाहे तो ये भी लिख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ एरो is P to N indicates
डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट फ्लो अंडर फॉरवर्ड बायस। ठीक है जी। तो बेटा हमने फॉरवर्ड बायसिंग समझ ली, हमने रिवर्स बायसिंग समझ ली, ये समझ लिया कि क्यों ऐसा होता है, ये समझ लिया कि कौन कम रेजिस्टेंस कौन ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है। अब अगर ये ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा रिवर्स बायसिंग, ठीक है, दैट मींस कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो ये किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? ये बिहेव करने लगेगा इंसुलेटर की तरह। तो भाई आपका बन गया सेमीकंडक्टर। हाँ जी, यही है सेमीकंडक्टर, कंडीशनल कंडक्टर बनेगा और कंडीशनल इंसुलेटर। तो आप डिसाइड करेंगे कब ये कंडक्टर बने और कब इंसुलेटर। नेक्स्ट क्लास में इनके वीआई ग्राफ देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्लास में उनको डिस्कस करेंगे।